जिंदगी का असली मज़ा तो सैर सपाटा में ही है। और सैर भी करिए तो प्रकृति के बीच, मनोरम दृश्यों के बीच। जी हाँ, पहाड़ियों के बीच बहते झरने जो कलरव करते हैं, मानो जैसे जीवन का गीत सुनाते हैं, जिंदा दिली का एहसास कराते हैं। आज हम चल रहे हैं ऐसे ही झरनों के बीच, खूबसूरत नज़ारों के बीच, जो अपनी खूबसूरत छटा को खुद ही बयां करते हैं। आइए आप भी चलिए हमारे साथ मिर्ज़ापुर के प्रसिद्ध लखनिया दरी की यात्रा पर। वाराणसी की सीमा से सटे जनपद मिर्ज़ापुर को प्रकृति ने न सिर्फ भूगर्भ संपदा से समृद्ध किया है, बल्कि कई विविधताओं से भी परिपूर्ण किया है। जनपद मिर्ज़ापुर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर पर्यटकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। बरसात के आगमन के साथ सैलानियों का झुंड मिर्ज़ापुर के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचने लगते हैं। जनपद मिर्ज़ापुर का पर्यटन स्थल लखनिया दरी वाराणसी मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर अहरौरा बाजार नजदीकी घना रिहायशी इलाका है। अहरौरा बाजार से थोड़ा पहले ऊंची पहाड़ी पर सिद्धपीठ मां भंडारी देवी का मंदिर स्थित है, जो राजमार्ग से दिखलाई पड़ता है। मां भंडारी देवी मंदिर से चारों तरफ विंध्य क्षेत्र के पहाड़ों के विहंगम दृश्य दिखलाई पड़ते हैं। लखनिया दरी जाने वाले पर्यटक मां भंडारी देवी के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। मां भंडारी के दर्शन के बाद अब हमारी यात्रा लखनिया दरी के लिए शुरू होती है। हम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं, विंध्य पर्वत श्रृंखला के दर्शन होने लगते हैं, मानो पहाड़ स्वयं बुला रहे हों। मिर्ज़ापुर वन प्रभाग के अंतर्गत प्राकृतिक सुंदरता के कई रमणीक स्थल उपलब्ध हैं, जिसमें से विंध्यम फाल, लखनिया दरी, सिद्धनाथ दरी, टांडा फाल एवं सिरसी फाल प्रमुख हैं। इसके अलावा भी खड़ंजा फाल, कुशेरा फाल, यहाँ पर भी लोगों के आने जाने की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। मुख्यतः यहाँ पर लोग जलप्रपात क्षेत्र को घूमने टहलने के दृष्टिकोण से आते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। अहरौरा से 4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अहरौरा घाटी पर्यटकों का स्वागत करने लगती है। देखिए खूबसूरत नज़ारे। विंध्य पर्वत श्रृंखला की गोद में बसी अहरौरा घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य सैलानियों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, जंगल, झील, झरनों का कलरव किसी जन्नत का एहसास कराते हैं। जनपद मिर्ज़ापुर में अहरौरा घाटी
विंध्य श्रेणी के अन्य पहाड़ जो हैं उनमें मानसून के पीरियड में ये लखनिया दरी इत्यादि जगह बहुत पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ पे एक नैसर्गिक सौंदर्य ऐसा है कि लोग बरबस इसकी ओर खींचे चले आते हैं। ये क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है और पूरे मानसून और उसके अतिरिक्त भी यहाँ पे जब भी पानी रहता है झरनों और इत्यादि में, तो बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर पर्यटन के उद्देश्य से आते हैं। इसी अरोरा घाटी में स्थित है जंगल का छिपा खजाना लखनिया दरी यानी प्राकृतिक झरना। मानसून के दौरान झरने से गिरते पानी का शोर एक अद्भुत संगीत लहरी का आभास कराता है। उत्तर प्रदेश में ये एक ऐसा पर्यटन स्थल है जिसे हर कोई देखना चाहता है। यहाँ आकर प्रकृति की गोद में कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाना चाहता है। लखनिया दरी का झरना लगभग 150 फुट ऊंचाई से एक बड़े से गड्ढे में गिरता है और फिर वहाँ से पत्थर की चट्टानों से होते हुए अहरौरा बांध में इकट्ठा होता है। बांध के पानी से आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई होती है। बांध के पानी को नहर के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। जो भी लोग आ रहे हैं, आगंतुक आ रहे हैं, उनको इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि वो दरी क्षेत्र में जाएं, घूमें, टहलें, लेकिन किसी भी प्रकार का प्लास्टिक कचरा ना करें। और इस बात के लिए भी उनको जागरूक किया जा रहा है कि जलप्रपात के किनारे, झरनों के किनारे लोग आग न जलाएं, जिससे कि किसी भी नियम का उल्लंघन न हो और लोग आएं, टहलें, घूमें और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। इन सबको देखते हुए यहाँ इको टूरिज्म की अपार संभावना है और इनकी व्यवस्था के लिए वन विभाग प्रशासन से और टूरिज्म विभाग से सहयोग लेता है, जिससे कि यहाँ पर कुछ न कुछ विकास कार्य भी किया जा सके। छुट्टी के दिनों में बड़ी संख्या में मिर्जापुर और आसपास के जनपदों से पर्यटक यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। एडवेंचर या रोमांस के लिए भी बड़ी संख्या में सैलानी लखनिया दरी आते हैं। अच्छा घूमने वाला जगह है, पहाड़ वगैरह है। हम लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, यहाँ पे नहाते हैं। यहाँ लंगूर भी बहुत पाए जाते हैं। ये भी सैलानियों की बाट जोते हैं कि उनसे कुछ खाने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग आए हैं लखनिया दरी पे पूरी परिवार के संग, अगर शहर के अंदर आदमी रहता है, ज़्यादा झंझाड़ में फंस गया, तो उसको सुकून के लिए यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। साल में आए, 6 महीना में आए, यहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई भी बढ़िया भी रहती है। लखनिया दरी का पानी जिस प्राकृतिक तालाब या गड्ढे में गिरता है वो काफी गहरा है और काफी खतरनाक भी है। पर्यटक यदि झरने में स्नान करना चाहते हैं तो उन्हें पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है। आने वाले सैलानियों के लिए हम लोग अनुरोध करते हैं, उनको बताते हैं कि कहीं यहाँ गंदगी न करें, अपना खाए नहाए बाहर से जो है करके आवें। और यहाँ पर सफाई का हमेशा ध्यान दिया जाता है। कोई जो है आपस में वाद विवाद न हो, इसके लिए सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर फोर्स लगी हुई है। मतलब 8-10 PSC के जवान रहते हैं, फॉरेस्ट के 3-4 स्टाफ रहते हैं।
आइए बात करते हैं इनसे कि इन्हें यहाँ आके कैसा लगा। अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम निशा है, मैं यहीं लोकल कहाँ से आई आप? चिनार की हूँ। अच्छा, और ओवरऑल यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा है। अभी स्टार्ट किया है हमने अपनी जर्नी, एक्सप्लोर तो कम्प्लीटली नहीं किया है। वैसे यहाँ की ग्रीनरी वगैरह बहुत अच्छी है, फॉल्स भी बहुत अच्छे हैं। फिर से आना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ बिल्कुल आना चाहूँगी, मैं तो यहीं लोकल की हूँ। आप बताइए आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ पे एक्सप्लोर करके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने आए, बहुत ही अच्छी प्लेस है। और आप कहाँ के रहने वाले हम हैं? भी सेम जगह, हम लोग फैमिली ही हैं, पूरी फैमिली आई है बहुत मज़ा लोकल आ के रहा है। चुनाव बहुत के। मज़ा आ रहा है आपको? बहुत ही मज़ा आ रहा है। मुख्य वाटरफॉल तक जाने का रास्ता थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए ये रोचक भी है। मुख्य झरना प्रवेश द्वार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मुख्य वाटरफॉल तक बहुत कम पर्यटक जाते हैं। यहाँ झुंड में जाना बेहतर रहता है। झरने के पास से हम लोग आ रहे हैं। हम लोग 10 लोग गए थे। उधर काफ़ी ठंडा है, इधर थोड़ा गर्मी है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है। काफ़ी लोग वहाँ गए थे, बाकी लोग वहाँ नहा भी रहे हैं, पीने के लिए पानी वानी सब कुछ है वहाँ पे। आने में करीब 20 मिनट लगा है हम लोगों को। पसीना देख सकते हैं पूरा। जैसा हम लोग सोच के आए थे वहाँ पे, उससे भी अच्छा लगा हम लोगों को जा करके। काफ़ी ठंडा ठंडा पानी भी ऊपर से आ रहा है, बहुत अच्छा फील हुआ है। हम लोग दोबारा फिर से भी आएंगे। मिर्ज़ापुर वन प्रभाग का सुकृत रेंज है। सुकृत रेंज में ये जो है लखनिया दरी पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर झरने हैं, पानी ऊपर से गिरता है। यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर एक चूना दरी नामक स्थल है, वहाँ प्रपात है। यहाँ पर काफ़ी लोग देखने के लिए, घूमने के लिए, अपना एंजॉय करने के लिए आते हैं। लखनिया दरी जल, जंगल और पहाड़ का अद्भुत संगम है। लखनिया दरी के पास ही चूना दरी है। घने जंगल से होकर एक पगडंडी के जरिए पहुंचा जा सकता है। लखनिया दरी दुनिया के जल प्रपातों में अपनी पहचान बनाने में सक्षम है। विंध्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत सारी कहानियों से पटा पड़ा है। बहुत सारे यहाँ पे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, जंगल है, झरने हैं। लोग अपनी डेली की लाइफ से जब सुकून पाने के लिए यहाँ पर पूरे वर्ष भर आते हैं। विशेषकर मानसून सत्र में, जाड़ों में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से बड़ा अच्छा अनुभव लेकर के जाते हैं। ये यहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में लखनिया दरी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कहाँ से आए हैं आप? हम लखनऊ से आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? योगेश नाम है मेरा। अच्छा, आप परिवार साथ जी, के? पूरी फैमिली है। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके आपको? अच्छी लोकेशन है। मैंने ऑलमोस्ट 16 स्टेट्स इंडिया के कवर किए हुए हैं, और लोकेशन में उसके अकॉर्डिंग बोलूँ यूपी में तो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है यूपी में, ये कह सकता हूँ। आप बताइए आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और दोबारा फिर से आना चाहेंगे। पर दोबारा जब मैं आऊँ यहाँ पे तो मुझे क्लीननेस दिखनी चाहिए यहाँ पे। श्योर। ये बाकी बहुत अच्छा है। पता ही नहीं था कि यूपी में इतनी अच्छी जगह है। आप पता चला। हाँ, आपका नाम क्या है? दीप्ति। हाँ, सर आपको कैसा लगा यहाँ के? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लखनिया दरी और चूना दरी जैसे अद्भुत नज़ारे वाले पर्यटन स्थल से अब हम चल रहे हैं सिद्धनाथ दरी, जो लखनिया दरी से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है। वाराणसी मिर्जापुर राजमार्ग पर स्थित चुनार बाजार से राजगढ़ जाने वाली सड़क पर
पहाड़ों और जंगल के बीच बाबा सिद्धनाथ की दरी का ये जलप्रपात स्थित है। चुनार से राजगढ़ छत्तीसगढ़ मार्ग पर चलते हुए सड़क के दोनों ओर मनमोहक प्राकृतिक नजारा दिखलाई पड़ता है, जिससे यात्रा में काफी सुकून मिलता है। चुनार से आगे बढ़ते ही पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है। कुछ ही दूरी पर माता दुर्गा का प्राचीन मंदिर है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। दुर्गा मंदिर से आगे चलने पर और सिद्धनाथ की दरी के बीच में एक और आध्यात्मिक केंद्र है, जिसे परमहंस आश्रम के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का परमहंस आश्रम गीता साधना के लिए विख्यात है। छत्तीसगढ़ आश्रम से कुछ ही दूरी पर है सिद्धनाथ की दरी। यहाँ झरने का पानी लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है। मिर्जापुर वन प्रभाग के अंतर्गत कई नैसर्गिक सुंदरता के रमणीक स्थल मौजूद हैं, जिसमें से मुख्यतः जलप्रपात दरी क्षेत्र हैं, जो आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित हैं। पर्यटन की दृष्टि से चूंकि यह सारे क्षेत्र वन क्षेत्र में हैं, इसलिए यहाँ पर इको टूरिज्म की अपार संभावना है। इन संभावना को देखते और वहाँ पर आने वाले पर्यटकों को देखते हुए वन विभाग, प्रशासन और पर्यटन विभाग की मदद से उनमें बुनियादी व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। इस नैसर्गिक जलप्रपात का नाम बाबा सिद्धनाथ के नाम पर पड़ा है। यहीं पर बाबा साधना किया करते थे। झरने के पास ही बाबा सिद्धनाथ की समाधि स्थल है। पर्यटक बाबा की समाधि स्थल पर मत्था जरूर टेकते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सिद्धनाथ की दरी का नैसर्गिक सौंदर्य देखते ही बनता है। वाव, ये पूरा नज़ारा सपनों की दुनिया की सैर कराते हैं। हम यहीं रह जाएं, यहीं बैठ के बस निहारते रहें। पहाड़ और जंगल के बीच झरने का शोर और नीचे कल कल बहता पानी अलौकिक अनुभूति कराता है। जलप्रपात एक बड़ी असीम संभावनाएं पर्यटन की इनमें है और इनका भी और कार्य कराकर पर्यटकों को और आकर्षित करके योजनाएं बनाकर आकर्षित किया जाएगा। तो इसमें ये जलप्रपात एक पर्यटन की धुरी बन जाएंगे यहाँ पर पूरे वर्ष भर आने वाले। और विशेष रूप से मानसून सत्र में तो पूरी हरियाली रहती है। इसी तरह अबाड़ी एक पर्यटन स्थल है, वहाँ पर कन्हर नदी है। ये सब जगह जल, इको टूरिज़्म, वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर टूरिज़्म, इन सब की असीम संभावनाएं हैं और इसमें वन विभाग के सहयोग से यदि कोई कार्य किया जाना होगा उसको कराया जाएगा और पर्यटकों की जो भी आवश्यकताएं हैं उन पर कार्य भी किया जा रहा है। सिद्धनाथ की दरी को प्रागैतिहासिक काल का माना जाता है। इस प्राकृतिक जलप्रपात की खासियत ये है कि पानी सीढ़ी नुमा पहाड़ियों पर बहता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। सिद्धनाथ दरी काफ़ी पीसफुल जगह है। हम लोग बनारस से आए हैं, इसके बारे में बहुत सुने थे। आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, देखें काफ़ी अच्छा है।
फैमिली गैदरिंग के लिए बहुत अच्छा जगह है। पीछे आप लोग फाउंटेन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है और मतलब देखने में इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। बगल में लखनिया दरी भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जगह है। वाटर फॉलिंग की जो साउंड होती है वो भी बहुत ही प्यारी लगती है। आप मतलब शांति से बैठ कर के यहाँ पर सुनने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की सुंदर वादियों का अक्स आंखों से उतरकर दिल में बस जाता है, समझो प्यार हो जाता है। इन प्राकृतिक झरनों पर सैलानियों की संख्या बढ़ने और दर्शनीय स्थलों का विकास होने से रोजगार बढ़ेगा, साथ ही आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित होंगी, तो इससे काशी विंध्य क्षेत्र में पर्यटन विस्तार की नई राह प्रशस्त होगी। आज की हमारी यात्रा सिद्धनाथ दरी के अवलोकन के साथ संपन्न होती है। फिर मिलेंगे किसी और पर्यटन स्थल की यात्रा में। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।